हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। नमस्कार, खास खबर में आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। कभी हाँ कभी ना के बीच अटकी आप और कांग्रेस के बीच की ये दूरियां लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर सस्पेंस अब भी जारी है। ऐसे में हाँ और ना के बीच की ये दीवार जाने कब और कैसे खत्म होगी। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। एक तरफ धुआंधार प्रचार प्रसार हो रहा है तो दूसरी तरफ आप और कांग्रेस के बीच की दूरियां बढ़ती ही जा रही हैं। दोनों पार्टियों के गठबंधन पर संकट के बादल छाए हुए हैं। ऐसे में मनीष सिसोदिया ने कांग्रेस पर गठबंधन का ठीकरा फोड़ते हुए कहा कि कांग्रेस समझौते के लिए तैयार नहीं हुई। रिपोर्ट देखिए, फिर बात करते हैं। राजधानी में चुनावी माहौल गठबंधन की अटकलों पर ही अटका हुआ है। आए दिन आप और कांग्रेस के बीच समझौतों की खबरों और विराम और सुगबुगाहट तेज होते देखा गया है। इस बीच आपके वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने लोकसभा चुनावों में गठबंधन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने गठबंधन का सारा ठीकरा कांग्रेस के सिर फोड़ दिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिसोदिया ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि आपसे गठबंधन के लिए पार्टी तैयार नहीं हुई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हरियाणा में भी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर राजी नहीं है। हमारा उद्देश्य सीटों शेयरिंग का मुद्दा नहीं, बल्कि मोदी शाह को हराने का है। हरियाणा में कांग्रेस के सारे नेता इंटरनल बातचीत में मानते हैं जी हरियाणा में कांग्रेस सारी सीटें हार रही है। हमने वहां प्रस्ताव रखा कि जो जेजेपी है, जो इनेलो से टूटी हुई है और इनेलो का लार्जर वोट बैंक उसके पास में आ चुका है दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी के पास में, कि दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अगर मिले तो 10 की 10 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता। हरियाणा में थोड़ा सा और देखें तो वहां जो पहले जो चुनाव हुआ था उसमें इनेलो को 25% वोट मिला था और कांग्रेस को 23% मिला था जब चुनाव हुआ था। इस पर जब बात हुई, हमने दुष्यंत चौटाला जी से बात की। उन्होंने कहा भाई 4 कांग्रेस ले ले, 4 हमको दे दो, 2 आप लोग रख लो। हमारा मकसद था इनेलो और कांग्रेस को साथ लाना, इसको जेजेपी और कांग्रेस को साथ लाना, क्योंकि उनके आपस में जो भी संबंध है हमारा राजनीतिक, वो तैयार नहीं हुए। कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं हुई। जेजेपी 4-4-2 के लिए तैयार थी। बता दें कि मनीष सिसोदिया से पहले पार्टी के संयोजक गोपाल राय ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन तय था, सब बातें फाइनल हो गई थी, लेकिन कांग्रेस ने अपने पांव पीछे खींच लिए। दोनों ही पक्षों के बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की ये जंग पिछले 2 महीने से देखने को मिल रही है, जहां एक और कांग्रेस प्रभारी और पीसी चाकू ने गठबंधन को लेकर साफ इनकार करते हुए कहा था कि आम आदमी पार्टी ने हमसे गठबंधन करने से इनकार कर दिया। दोनों पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पा रही है। रात को कांग्रेस के नेताओं ने, संजय भाई बताएंगे, उन्होंने उनको मैसेज दे दिया कि भाई हम हरियाणा में बिल्कुल तैयार नहीं है। तो इससे साफ हो रहा है कि कांग्रेस टाइम पास कर रही थी। कांग्रेस की मंशा नहीं थी हरियाणा में गठबंधन करने की, वो सिर्फ दिल्ली कह रहे हैं। अब दिल्ली में प्रॉब्लम क्या है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार है और आम आदमी पार्टी की अपनी लोकप्रियता है। यहाँ पे हमारा सारा वो है, हम 7 सीटें जीत सकते हैं और अगर कांग्रेस के साथ सीटें शेयर करेंगे तो उन सीटों पे कांग्रेस के हारने की संभावना है। वहां कांग्रेस आसानी से नहीं जीतेगी। तो ऐसे में उन्होंने मना कर दिया है हरियाणा के लिए, और गठबंधन की जो हमारी 18 की वो थी कि 18 सीटों पे उसको लेके आए नीचे, उसकी संभावना को उन्होंने एकदम सिरे से खारिज कर दिया है। वहीं आपसे सांसद संजय सिंह ने कहा था कि आप गठबंधन के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस का मूड गठबंधन को लेकर नहीं है। ये बहुत दुखद है। कांग्रेस भाजपा को हराने के लिए कोई समझौता करने के लिए तैयार ही नहीं है। बहरहाल कभी हाँ कभी ना की ये डोर आगे क्या सियासी रंग लेती है, जरूर देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
तो ये कभी हाँ कभी ना खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। इस बीच में मनीष सिसोदिया का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अब चर्चा का विषय बन गया है। दिल्ली का जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं, पहले उन्होंने हरियाणा का जिक्र किया कि यहाँ 4-4-2 के समीकरण के लिए जेजेपी तैयार थी। इस पर जेजेपी अब क्या कहती है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि जेजेपी ये कहती रही कि आपके साथ अगर हाथ मिलाएंगे तो हाथ का साथ तो बिल्कुल नहीं चाहिए, और अगर आपने हाथ से हाथ मिला लिया तो हम आपका हाथ भी नहीं थामेंगे। अब खैर गठबंधन हो चुका है, लेकिन गठबंधन के बाद इस तरह से 4-4-2 का जो समीकरण मनीष सिसोदिया की ओर से रखा गया है, बताया गया, वो वाकई हैरान कर देने वाला है। दिल्ली में आपकी लोकप्रियता का जिक्र करते हुए भी आगे बहुत कुछ बोले मनीष सिसोदिया। हमारे संवाददाता जितेंद्र चौधरी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, हम आपसे जानना चाहेंगे, मनीष सिसोदिया ने गठबंधन को लेकर और कांग्रेस की भूमिका को लेकर जो बातें कही हैं वो वाकई बहुत चौंका देने वाली हैं। चूंकि एक और तो ताल ठोक रही है कांग्रेस की, हम खुद में सक्षम हैं, हमें किसी तरह की गठबंधन की जरूरत नहीं, और दूसरी ओर मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि पहले तैयार थे, अब पांव पीछे खींच लिए। बिल्कुल, तो गठबंधन को लेकर के भले ही बात सिरे न चढ़ पाई हो अभी तक, लेकिन लगातार बयानों का सिलसिला जारी है। एक दूसरे पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लगातार आरोप प्रत्यारोप करती नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करें तो इसके फॉर्मूले को भी सामने रखा जा रहा है। हालांकि आज जिस तरीके का बयान है, बयानों के बीच में विरोधाभास भी, अगर तमाम जो बयान सिलसिलेवार तरीके से दिए जा रहे हैं उनको हम देखें तो कभी एक दूसरे के विरोध में बयान देते भी नजर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को भी जताते हुए नजर आते हैं कि ये गठबंधन आवश्यक है मोदी और अमित शाह की जोड़ी को रोकने के लिए और उनके खिलाफ जो वोट है उसको एकत्र करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, इसका फॉर्मूला जिस तरीके से हरियाणा को लेकर के भी सामने आया है, यह बात कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि सिरे नहीं चढ़ती नजर आती है, क्योंकि जननायक जनता पार्टी जो है वो क्या इस बात पर वाकई सहमत है जिस तरीके का बयान यहाँ पर दिया गया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की तरफ से। और क्या आम आदमी पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन की एक कोशिश की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, क्योंकि मनीष सिसोदिया साफ साफ कह रहे हैं कि दिल्ली में आपकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि कांग्रेस कहीं घबरा गई कि अगर उसके साथ हम सीटें कुछ बांट लेते हैं साथ में से, तो जो सीटें हम कांग्रेस को देंगे वहां कांग्रेस जीत ही नहीं पाएगी, कांग्रेस तो वहां हार जाएगी, चूंकि आपकी लोकप्रियता है। देखिए, सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी ये मानती है कि जिस प्रकार का जनमत उनके साथ है, दिल्ली के अंदर उनकी सरकार है, और ऐसी स्थिति में वो मजबूत दिल्ली के अंदर मजबूत है, और वो चाहते हैं कि उनको सीटों की इसका शेयर जो है वो बड़ा शेयर यहाँ पर दिया जाए। अच्छा, लेकिन इसको लेकर के एक साफ सहमति अब तक नहीं बन पाई है। चलिए, ये सहमति आगे बन भी पाएगी ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि कभी हाँ और कभी ना का ये दौर खत्म नहीं हो रहा। और इस बीच में मनीष सिसोदिया का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत कुछ बता रहा है। बहुत शुक्रिया जितेंद्र, अपडेट्स के लिए, प्रतिक्रियाओं के लिए और दूसरी सुर्खियों के लिए भी लौटूंगी मैं आपके पास। फिलहाल धन्यवाद। सुधीर यादव, आप प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं। यादव जी नमस्कार। नमस्कार जी, धन्यवाद। सुधीर यादव जी, क्या हुआ? आप बिल्कुल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ये समझे कि अब कांग्रेस के साथ गठबंधन की कोई बात नहीं होगी? देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ, हम पहले भी कई बार कह चुके हैं कि जिस तरीके से जो राजनीति है, जो उत्तरी हरियाणा में, उत्तरी भारत में बेसिकली दिल्ली और हरियाणा का समीकरण है, उसमें ये 18 लोकसभा सीट रहती है। 18 में से हम चाहते हैं 18 पे बीजेपी हारे। जी, क्यों हारे उसका रीजन बड़ा सिंपल है। जस्टिस लोहिया की जांच नहीं होती, एक शहीद जिसने 26/11 में अपनी शहादत दी, उसे एक इतने अपमानित शब्दों का प्रयोग किया जाता है इन द्वारा, और ये राष्ट्रवादी करते हैं अपने आप। यही हम बहुत पहले से उठाते हैं सवाल कि ये चीजें हो रही है हिंदुस्तान में। 26/11 में जिस शहादत का आप जिक्र कर रहे हैं तो हालिया बात हो गई ना, यही एक मसला तो नहीं होगा? मैडम, मैं सिर्फ, आप अगर समय देंगे तो मैं पूरा नहीं भी गिनवा दूंगा। क्या देश भूल गया कि जब 3 जजों की बेंच उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार कि लोकतंत्र खतरे में है। आप बता लीजिए, क्या ये लेटेस्ट बात है? बहुत पुरानी बात है। सीबीआई का मिसयूज होता है। 5-5 बार एक मुख्यमंत्री के घर में छापा मारा जाता, कुछ नहीं मिलता। 400 फायदा की जाती, कुछ नहीं मिलता। लेकिन सर, देश ये भी तो नहीं भूला ना कि आप लोग किस तरह से कांग्रेसियों को भ्रष्टाचारी कहते थे, और इसी बूते और इसी मसले को लेकर आप लोगों ने कई धरने प्रदर्शन किए, अपनी सरकार बनाई। अब एक तरफ तो आपकी लोकप्रियता की बात भी कहते हैं, दूसरी तरफ आपको उन्हीं के साथ हाथ मिलाना था जिन्हें आप भ्रष्टाचारी कहते थे। देश ये भी नहीं भूला। हाथ मिलाने की जो आप बात कह रहे हैं वो इसलिए मिलाना पड़ रहा है। अगर हम दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में आपको मालूम है और देश की जनता को मालूम है, हमारी पार्टी आज एक स्ट्रॉन्ग
दिल्ली में दिल्ली में कांग्रेस चाह रही है आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन। का मना तो कर दिया, हर बार मना किया। सबसे पहले दिल्ली के लिए पूछा था ना केजरीवाल साहब ने, हरियाणा की तो बात बाद में आई थी, दिल्ली के लिए ही पूछा था सबसे पहले। कई बार मना किया, एक बार नहीं कई बार मना किया। गठबंधन की तब से हरियाणा की बात चल रही है, मैं आपको बताता हूँ 18 सीटों की शुरुआत से 18 सीटों की बातचीत चल रही है। अच्छा। और हम ये चाहते हैं जो हमारे जो लोग हैं, हाँ। जो आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में पिछले 4-5 साल में काम किया है, जो लोगों को जोड़ा है, वो भी किसी न किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बनाने का काम। ठीक है, मनीष सिसोदिया ने 4-4-2 का भी जिक्र किया, ये हरियाणा के लिए वो बोल रहे थे क्या? और ये 4-4-2 के समीकरण को मैं समझने के लिए आपके पास लौट रही हूँ, थोड़ा और वक्त चाहूंगी आपसे। केवल ढींगरा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले जरा इनसे भी इनकी प्रतिक्रिया ले ली जाए। ढींगरा साहब नमस्कार। नमस्कार। केवल ढींगरा जी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर जो चीजें सुबह से सामने आ रही है, मनीष सिसोदिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने सुना होगा, ये चुनावी सरगर्मियों के बीच ये होना ही था या ये कोशिशें भाजपा के लिए हैं, और क्या कांग्रेस आगे सोच सकती है गठबंधन के लिए? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो जो आपने इनसे पूछा था सवाल आम आदमी पार्टी से कि जो ये कांग्रेस को भ्रष्टाचारी और दिस दैट कई बातें करते रहे, आज इनको ये समझना चाहिए कि कांग्रेस ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया था, तभी ये हमसे गठबंधन करना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि गठबंधन की जहां तक बात है, ये हमने पहले भी कहा कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और सभी क्षेत्रों में हम गठबंधन की स्थिति में नहीं है, हम सक्षम है यहाँ पे लड़ने के लिए। लेकिन मनीष सिसोदिया तो बहुत बड़ी बात कह गए, वो कह रहे हैं कि आप दिल्ली में इसलिए उनसे हाथ नहीं मिला रहे, आपने पाव पीछे खींच लिए, जब पहले आप लोग तैयार थे दिल्ली में गठबंधन के लिए, लेकिन बाद में आपको ये महसूस हुआ कि आपकी लोकप्रियता यहाँ इतनी ज्यादा है कि आपके वोट कांग्रेस को तो मिलने से रहे, इसलिए आप लोगों ने पाव पीछे खींच लिया। अगर आपने मनीष सिसोदिया की प्रेस वार्ता सुनी हो तो? नहीं, देखिए, फिर इसमें तो एक बात और भी निकलती है कि ये कोई स्वार्थ की गठबंधन नहीं होता, ये होता है एक सेकुलर और कम्युनल फोर्सेस का। जहां तक यूपीए और एनडीए की बात है, अगर ये हमारे यूपीए दल के साथ मिलना चाहते हैं तो इनकी मानना कुछ और तरीके से होनी चाहिए। ये अगर इस तरह से सोच रहे हैं कि स्वार्थ गठबंधन करेंगे, तो कांग्रेस जो है स्वार्थी लोगों के साथ नहीं चलती है, कांग्रेस चलती है जो हमारे यूपी। जेजेपी के साथ स्वार्थ गठबंधन हुआ है क्या आपका? आप क्या कह रहे हैं, जेजेपी के साथ स्वार्थ गठबंधन हुआ है? देखिए, इनका अगर जेजेपी के साथ रिलेशन हरियाणा के अंदर बन रहा है, हाँ, तो हमें वो स्वीकार्य नहीं है। वो लोग बीजेपी के विचारधारा के लोग, उन्होंने आप पीछे ही देखा कि जिस समय राज्यसभा की वोट की बात आई थी तो उन्होंने किसको वोट दिया था, ये बात इनको समझनी चाहिए। जब इनको ये समझ में नहीं आ रही, ये स्वार्थ गठबंधन करना चाहते हैं। आपने कई दफा स्वार्थ गठबंधन कह दिया, जो आपने शुरुआत में भूमिका में कही थी कि कहीं ना कहीं आपने ये स्वीकार कर लिया है कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी नहीं थी, तभी वो बार बार हाथ आगे बढ़ा रही है हाथ के साथ हाथ मिलाने के लिए। इसका जवाब ले लेते हैं। सुधीर यादव, बोले आप। देखिए, जो प्रवक्ता है, मुझे नहीं पता ये आधिकारिक प्रवक्ता है या नहीं है, मैं सिर्फ क्या नहीं पता आपको सुधीर यादव जी? संयम रखिए। दूसरा जो है, किसी को नहीं पता होता कि आगे किस तरह जाना पड़ा। हो सकता है कल ये टीवी चैनल पर बैठ के अपने शब्दों को वापस लें। राजनीतिक मंच पर एक शब्दों की गरिमा होती है, इन शब्दों का संरक्षण किया जाना चाहिए। मेरा कहना सिर्फ ये है कि आज जीतने में हम कांग्रेस के साथ गठबंधन क्यों करना चाहते हैं? अगर आपने परीक्षा दी होगी, मेरा मानना 100 नंबरों का पेपर होता है, 33 नंबर से 35 नंबर से पास होते हैं बच्चे। अगर आपने 40 नंबर का पढ़ा रखा है तो इसका कतई ये मतलब नहीं है आगे आप पढ़ाई नहीं करेंगे। आप चाहते हैं कि आप 60 नंबर ले, 60% नंबर ले, आप चाहते हैं 80% नंबर ले, ताकि आपका बढ़िया डिवीजन बने, आपकी पास होने की संभावनाएं और ज्यादा अच्छी हो जाए। उसी तरीके से हम दिल्ली में चाहते हैं कि अगर कांग्रेस आ जाए और हरियाणा में आम आदमी पार्टी साथ में आ जाए, तो ये कहीं ना कहीं एक मेरिट का काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। ठीक है, आपके हालांकि आवाज इतनी बेहतर तरीके से आई नहीं, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि किन शब्दों पर आपने आपत्ति जताई है। स्वार्थ गठबंधन, उन्होंने कहा कि अगर आप स्वार्थ के लिए गठबंधन करना चाह रहे थे तो इसमें स्वार्थ शब्द का इस्तेमाल, इससे बहुत
भयंकर शब्दों का इस्तेमाल आप लोग कर रहे हैं जिस पर निंदा होनी चाहिए थी। बहरहाल केवल ढींगरा जी, कांग्रेस को जितनी सीटें इस गठबंधन में दिल्ली में चाहिए थी उतनी नहीं मिल रही थी, इसलिए कांग्रेस ने पैर पीछे खींच लिए क्या? नहीं, देखिए बात सीधी है। कांग्रेस किसी स्वार्थ गठबंधन के साथ गठबंधन नहीं है जी। केवल जी फोन पर हैं आप? चले, फोन डिस्कनेक्ट हो गया। सुधीर यादव आप फोन पर हैं क्या? जी मैं लाइन पे हूं। सुधीर यादव, मनीष सिसोदिया ने 4-4-2 का जो समीकरण गिनाया, ये किसके लिए था? ये हरियाणा में 10 सीटों के लिए था क्या, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और जेजेपी के बीच में? देखिए, जितने भी पॉसिबल समीकरण हो सकते हैं, चाहे वो 4-4-2 हो, चाहे वो 6-3-1 हो, चाहे वो 7-2-1 हो, जो भी पॉसिबिलिटी है। नहीं सर अब संभावनाएं छोड़ दीजिए। आपने जेजेपी के साथ हाथ मिला लिया है, आप क्लियर कीजिए 4-4-2 का ही समीकरण, क्योंकि 10 सीटें यहीं पर हैं हरियाणा में। तो ये कहा मनीष सिसोदिया ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जेजेपी 4-4-2 के लिए तैयार थी। जेजेपी 4-4-2 के लिए तैयार थी, यानी हरियाणा में दुष्यंत चौटाला 4-4-2 के लिए तैयार थे, यही मतलब था क्या? देखिए, ये जो जेजेपी की आप बात करिए, बेटर होगा जेजेपी के प्रवक्ता से आप इस बारे में बात करें। सर हम कहाँ बात कर रहे हैं, हम तो पूछ रहे हैं कि मनीष सिसोदिया के इस बात का क्या मतलब हुआ? जेजेपी 4-4-2 के लिए तैयार थी, ये तो मनीष सिसोदिया बात कर रहे हैं, आप लोग बात कर रहे हैं। पहले आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और तमाम पार्टियों की पोल खोल दे, चाहे आप उनके साथ गठबंधन में हैं या नहीं है, और फिर जवाब देने से बचे। आप प्रवक्ता हैं सर, आपको पता होना चाहिए, पार्टी आपको बता दी नहीं है सर। प्रवक्ता मैडम, आप भारतीय जनता पार्टी की बात मेरे से पूछेंगे तो मैं जेजेपी की बात कर रही हूँ सर, आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। जेजेपी दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, जननायक जनता दल इसका पूरा नाम है सर, आपको पता है। मैं गठबंधन की जो सामूहिक चीजें हैं वो मैं गठबंधन को लेकर ही पूछ रही हूँ सर, आप मुझे जितना भी गोल घुमा ले, मैं एक बार फिर पूछ रही हूँ, आप ध्यान से सुने, बहुत सरल तरीके से पूछ रही हूँ। मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि दुष्यंत चौटाला जेजेपी जननायक जनता पार्टी 4-4-2 के लिए तैयार थी, लेकिन कांग्रेस ने पांव पीछे खींच लिए। जेजेपी यानी दुष्यंत चौटाला 4-4-2 के लिए तैयार थे क्या? इस सवाल का जवाब मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि हरियाणा की आवाम ये जानना चाहती है कि दुष्यंत चौटाला फिर ये क्यों कह रहे थे कि कांग्रेस के साथ आप जाएगी तो हम आपके साथ नहीं जाएंगे, बताएं। मैडम, आपका सवाल में ये पूछना चाह रहे हैं आप कि क्या जेजेपी 4-4-2 पे रेडी थी? दूसरा तो आप ये पूछना चाह रहे हैं क्या दुष्यंत चौटाला 4-4-2 पे रेडी थे? मैडम, ये दोनों चीजें जो है जेजेपी जननायक जनता पार्टी से संबंधित है, उनके लीडर से संबंधित है। आप गठबंधन में हैं, मैं कमेंट नहीं आप करूंगा, गठबंधन में मैं कमेंट करूंगा, आप गठबंधन में हैं, सुधीर यादव जी आप गठबंधन में हैं, और ये मैं नहीं, ये मनीष सिसोदिया का बयान पूछने पर मजबूर करता है कि वो कहना क्या चाह रहे थे। या दुष्यंत चौटाला झूठ बोल रहे थे हरियाणा को कि अगर कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी ने हाथ मिला लिया तो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन का कोई सवाल ही नहीं है? आप जवाब देना सर, या ठीक है अब निकल गई बात, अब इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, स्वीकार कर लीजिए। कौन कवर करने की कोशिश कर तो मनीष सिसोदिया ने ये क्यों कहा सर? मनीष सिसोदिया ने ये क्यों कहा? मैं मनीष सिसोदिया के बयान को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, आप चाहे तो कीजिए एक्सप्लेन। मनीष सिसोदिया जी का ये कहना था कि जननायक जनता पार्टी आम आदमी पार्टी जो ऑलरेडी गठबंधन में है हरियाणा में, ये पार्टी अगर कांग्रेस के साथ मिल जाती है तो बीजेपी 10 की 10 सीटों पे हारेगी, और उसका समीकरण चाहे वो 4-4-2 हो, चाहे वो 6-3-1 हो, चाहे वो 7-2-1 हो, चाहे उसका प्रारूप कोई भी हो, चाहे वो उम्मीदवार हमारा फरीदाबाद से हो, करनाल से हो, कहीं से हो, चाहे वो गुड़गांव से हो, अल्टीमेटली चलिए आपने कोशिश भरपूर की कि एक बार फिर इस सवाल को घुमा दे, लेकिन जवाब अभी भी आपके पास नहीं है। पार्टी प्रवक्ता है सर, आपको पता होना चाहिए कि मनीष सिसोदिया ने ये कहा तो क्यों कहा, आपसे सवाल जरूर पूछा जाएगा। और जेजेपी 4-4-2 के लिए तैयार थी, इसका जवाब तो अब जेजेपी को भी देना पड़ेगा कि हरियाणा को यह क्यों कहा गया जेजेपी की ओर से कि अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस से हाथ मिला लेती है तो गठबंधन का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि अब गठबंधन हो चुका है, 3 सीटें आपकी झोली में है। ठीक है, कांग्रेस के साथ आप लोगों ने अब हाथ नहीं मिलाया, यहाँ पर मौका नहीं मिला, कांग्रेस ने नकार दिया, बार बार मना कर दिया, तब जाके जेजेपी के साथ गठबंधन किया, और अब इस तरह की बयानबाजी, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए, मैं समझती हूँ आपकी मजबूरी है, आप स्वीकारेंगे नहीं, लेकिन मनीष सिसोदिया बोल गए हैं अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो कभी हाँ कभी ना पर आगे भी अपडेट के साथ बने रहेंगे, चूंकि ये हाँ ना खत्म होता हुआ अभी आगे कुछ और दिन नजर नहीं आ रहा। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।